ये तूने क्या कीना पगले, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना पगले, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना पगले, ये तूने क्या कीना। सिरजनहार भुलाया मन सो, सिरजनहार भुलाया मन सो, मिथ्या जग मन दीना, मिथ्या जग मन दीना। ये तूने क्या कीना पगले, ये तूने क्या कीना, 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 ये तूने क्या कीना पगले, ये तूने क्या कीना। सिरजनहार भुलाया मन सो, सिरजनहार भुलाया मन सो, मिथ्या जग मन दीना। ये तूने क्या कीना पगले, ये तूने क्या कीना। मिथ्या तो मिथ्या ही जग है, मिथ्या तो मिथ्या ही जग है, मिथ्या तो मिथ्या ही जग है, सत्य तत्व ना कोई। मिथ्या तो मिथ्या ही जग है, सत्य तत्व ना कोई। चेतन एक प्रसारित सब ही, चेतन एक प्रसारत सब ही, ज्ञान नहीं तो दीना। ये तूने क्या कीना पगले, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना। ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना पगले, ये तूने क्या कीना। जो जग देखे सब है माया, जो जग देखे सब है माया, सब है माया, सब है माया। जो जग दिखे सब है माया, सब है माया, सब है माया। जो जग दिखे सब है माया, मन का खेल है सारा, मन का खेल है सारा, मन का खेल है सारा। ताम जीवन फिरे है भटका, ताम जीव फिरे है भटका, ताम जीव फिरे है भटका। ताम जीव फिरे है भटका, मन ताही में दीना। ये तूने क्या कीना पगले, ये तूने क्या कीना।
ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना पगले, ये तूने क्या कीना। रहा बिगाड़त जीवन को तू, रहा बिगाड़त जीवन को तू, जीवन को तू, जीवन को तू, रहा बिगाड़त जीवन को तू, उलझ रहा माया में, उलझ रहा माया में, उलझ रहा माया में। झटक अविद्या तत्व संभारे, झटक अविद्या तत्व संभारे, तत्व संभारे, तत्व संभारे। झटक अविद्या तत्व संभारे, अनंत अपार प्रवीणा। ये तूने क्या कीना पगले, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना। सिरजनहार भुलाया मन सो, सिरजनहार भुलाया मन सो, जग मन सिरजनहार भुलाया मन सो, मिथ्या जग मन दीना। ये तूने क्या कीना पगले, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना। यदि न तारे जीवन अपना, यदि न तारे जीवन अपना, घूमे चक्र घनेरे, घूमे चक्र घनेरे, घूमे चक्र घनेरे। यदि न तारे जीवन अपना, घूमे चक्र घनेरे, घूमे चक्र घनेरे। कटे फंद माया का तेरा, कटे फंद माया का तेरा, कटे फंद माया का तेरा, राम नाम मन दीना। ये तूने क्या कीना पगले, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना पगले, ये तूने क्या कीना। तीर्थ शिरोम समझ ले पगले, तीर्थ शिवम समझ ले पगले, तीर्थ शिवम समझ ले पगले। तीर्थ शिवम समझ ले पगले, मिले न बारंबारा, मिले न बारंबारा, मिले न बारंबारा। तीर्थ सुखी होए आनंद मनाए, सुखी होए आनंद मनाए। सिमरन राम जो कीना, सिमरन राम जो कीना। ये तूने क्या कीना पगले, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना पगले, ये तूने क्या कीना।
ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना पगले, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना, ये तूने क्या कीना। ये समझावन है, जीव को समझाया गया है। जीव को क्या समझाया गया है? लेखक ने अपने मन को समझाया है और अपने मन के माध्यम से उसने जगत को भी समझाया है। ऐसा मन जो भगवान को असल में ऐसे बहुत बहाने हैं मन के पास कि वो बार बार जगत की ओर ले जाता है। मन के पास इतने बहाने हैं, कभी वो विवेक का सहारा लेता है, कभी लोभ का, कभी अपने कर्तव्य का, कोई ना कोई बहाना बना करके वो मन को जगत की ओर खींचे रखता है। मन जगत से हट नहीं पाता। ऐसे मन को पगला मन कहा गया है, जो भगवान का मन छोड़ करके, भगवान का मार्ग छोड़ करके और जगत की ओर भागा चला जा रहा है। हमारे शास्त्रों ने श्रेय और प्रेय दो मार्ग कहे हैं। श्रेय मार्ग वो है जिसमें कल्याण हो, श्रेय हो, और प्रेय मार्ग वो है जो प्यारा लगता हो। हमको जगत बहुत प्यारा लगता है, बहुत मीठा है जगत, बहुत आकर्षण है जगत में। हम जगत को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। जगत को छोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो कोई ना कोई बहाना बना करके, कर्तव्य का, विवेक का, कुछ न कुछ बहाना बना करके हमारा मन हमको जगत की ओर लगा ही देता है। तो समझाते हैं कि ऐ पगले मन, ये तूने क्या किया? भगवान को तो भुला दिया और मिथ्या जगत के अंदर लग गया। इससे बड़ा पागलपन और क्या हो सकता है? जगत जिसके अंदर सुख नहीं है, जगत जिसके अंदर स्थिरता नहीं है, जगत जो केवल भाषित होता है, जो एक जादू का खेल की तरह है, उसमें तो तूने अपने मन को लगा दिया और भगवान को भूल बैठा। इससे तेरा बड़ा पागलपन और क्या हो सकता है? याद रख, जो जगत मिथ्या है वो मिथ्या ही रहेगा। जो नाम रूपात्मक जगत तुमको दिखाई देता है वो जगत नहीं है। वो केवल मात्र चेतनता की स्पंदन के कारण जो विभिन्न प्रकार के रूप विकसित होते हैं, तो उन्हीं में उलझ करके रह गया है। किंतु याद रख, मिथ्या जग मिथ्या ही रहेगा, इसमें कोई भी सत्य तत्व नहीं है। क्योंकि जो सत्य तत्व है, चेतन तत्व है, उसके अंदर तो कभी परिवर्तन होता ही नहीं, वो अपना रूप बदलता ही नहीं। उसका तो जो स्वरूप है वो एक नित्य है, उसमें कभी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सारा जगत जो तुझे दिखाई देता है, ये ऐसा नहीं है जैसा तू देखता है। इस जगत का वास्तविक स्वरूप तो चेतन है, चैतन्य है, और चैतन्य के अंदर मिथ्यात्व नहीं है, परिवर्तन नहीं है, वो नाम रूप बदलता नहीं है।
जैसा है वैसे का वैसा ही रहता है, तो ये सारा जगत जो तू देखता है ये वास्तव में चैतन्य ही चैतन्य फैला हुआ है, भगवान ही भगवान है। यदि तू इस जगत को भगवान देखेगा तो वही विराट का दर्शन होगा, और यदि नाम रूप के अंदर उलझ जाएगा तो वो माया होगी। इसलिए तो इस बात को समझ कि ये सारा जगत केवल मात्र भगवान की लीला है, और भगवान के चेतन तत्व के अंदर ये जो भांति भांति के नाम और रूप विकसित हो रहे हैं, ये सब उस भगवान की लीला मात्र है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जो तू देखता है वो माया है, और ये सब मन का खेल है। हमारे मन के अंदर किसी के प्रति द्वेष भाव होता है, हमको वो व्यक्ति बहुत बुरा दिखाई देता है। दूसरा व्यक्ति उसी व्यक्ति के प्रति आदर का भाव रखता है, वो उसके प्रति बड़ा आदर करता है। एक ही व्यक्ति है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। जिसको अच्छा लगता है उसको बहुत अच्छा लगता है, और जिसको बुरा लगता है उसको बहुत बुरा लगता है। जिसको बुरा लगता है उसकी हर बात उसको बुरी लगती है, वो अच्छी बात भी कहेगा तो भी उसको बुरी लगेगी, और जो अच्छा लगता है वो कोई बुरी बात भी करेगा तो भी हमको उससे प्यार होगा। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ये होता है, वैसे आदमी अच्छा है। इस प्रकार से हम अपने मन को समझा लेते हैं। किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को बैठ कर के भजन करना अच्छा लगता है, किसी को जगत के विषयों के अंदर रस आता है, और किसी को भगवान के भजन के अंदर रस आता है। जगत तो वही है, किंतु जगत को आप कैसा देखते हो, जैसा आपका मन होता है वैसा ही आप जगत को देखते हो। तो कहा गया कि ये सारा जगत जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये वास्तव में तेरे मन का खेल है, और मन जब राग द्वेष से लिप्त हो जाता है तो जहाँ राग होता है वहाँ अच्छा लगता है, जहाँ द्वेष होता है वहाँ बुरा लगता है, वहाँ घृणा होती है, वहाँ हमको क्रोध आता है, वहाँ हम चाहते हैं कि ये हमारे मार्ग से हट जाए, किसी भी प्रकार से ये हमारे मार्ग से हट जाए। लेकिन जो संत होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्म तत्व को देखते हैं, वो शरीर को नहीं देखते, शरीर के गुण और दोष को नहीं देखते, शरीर के सौंदर्य और कुरूपता को नहीं देखते, शरीर के बलिष्ठ होने या निर्बल होने को नहीं देखते। वो उनके अंदर एक आत्म तत्व मेरा प्रभु प्राणी मात्र के अंदर समाया हुआ है, मेरा प्रभु घट घट के अंदर वास करता है, और मेरा प्रभु ऐसा है कि जैसा घट होता है, जिस प्रकार का शरीर होता है, उसी के रूप के अनुरूप मेरा भगवान अपना रूप बना लेता है। इस बात को कोई भक्त ही समझ सकता है, और जो इस बात को नहीं समझता वो चाहे अपने आप को कितना भी भक्त कहे, किंतु वो भक्त की श्रेणी में अभी आया नहीं। ऐ पगले मन, तू इस पागलपन में अपने जीवन को क्यों बिगाड़ रहा है? जरा सोच, थोड़ा विवेक से काम ले, इस जगत के यथार्थ स्वरूप को समझने का और जानने का प्रयत्न कर। तू इस माया के अंदर क्यों उलझा हुआ है? इस माया को झटक दे, इस माया को हटा दे, और जो तत्व है, जो चैतन्य है, जो परमात्मा है, प्रभु है, तो उसको संभाल, उसको देख, उसको पहचान। वो तेरे अपने अंदर भी है, वो प्रत्येक प्राणी के अंदर है,
जगत की प्रत्येक वस्तु और पदार्थ और दृश्य के अंदर है, उसके ऊपर अपनी दृष्टि रख, और ये जो नाम रूपात्मक जगत जो तुझे दिखाई देता है और जिसमें तू उलझा हुआ है, उस उलझन में से अपने आप को निकाल दे। अंत में कहा कि ये जो मनुष्य शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। अब की बार यदि तू चूक गया, अब की बार यदि तूने इस जीवन का, इस मनुष्य जीवन का आदर नहीं किया और सदुपयोग नहीं किया, तो फिर पता नहीं कितने जन्म तुझे लेने पड़ेंगे। घोड़ा बनेगा कि गाय बनेगा कि कुत्ता बनेगा कि पक्षी बनेगा कि कोई मछली बनेगा कि क्या बनेगा, और कहाँ 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 होता 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 और कब जाकर के तुझे मनुष्य जन्म प्राप्त होगा, इसका कोई पता नहीं। इसीलिए कहा मिले ना बारंबार, ये बार बार नहीं मिलता। बार बार मिलता है तो केवल एक ही उसकी स्थिति है, अवस्था है, एक ही कारण है कि यह मनुष्य जन्म बार बार मिलता है। और वो कब, वो स्थिति कौन सी है? जब आपके चित्त के अंदर सत्वगुण प्रधान हो जाता है, जब आपके संस्कार इतने शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं कि एक जन्म के पश्चात आपको दूसरा जन्म भी मिल जाता है, मनुष्य जन्म का। एक मनुष्य शरीर के पश्चात आपको पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और उसके पश्चात पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। ये जो मनुष्य शरीर का एक के पश्चात एक प्राप्त होते चले जाना है, यदि आप साधना में लगे रहो, भगवान की सेवा समझ करके कर्म करो, जगत के अंदर रह करके भी जगत के अंदर नहीं रहो, जगत के अंदर रहते हुए भी जगत से न्यारे होकर के रहो, तब फिर आपके चित्त की ऐसी अवस्था होती है कि जगत के अंदर आपके प्रति, आपके चित्त के अंदर कोई आसक्ति का भाव नहीं है। जब जगत के अंदर आसक्ति का भाव नहीं है चित्त में, तो फिर आपको मनुष्य जन्म दूसरी बार प्राप्त होता है। तब आपकी साधना का क्रम चलता है। जहाँ से आपने साधना छोड़ी है, वहीं से फिर अगले जन्म में वहीं से साधना आपकी दोबारा शुरू हो जाती है। और फिर जहाँ से आप उस शरीर को छोड़ते समय साधना को छोड़ते हो, वहीं पर अगले जन्म में जाकर के वहीं से साधना फिर आगे शुरू हो जाती है। तो उस अवस्था में तो ये मनुष्य शरीर बार बार प्राप्त होता रहता है, किंतु जो शुद्ध संसारी जीव हैं, जो जगत के अंदर आसक्त हैं, जगत के अंदर उलझे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह जिनके चित्त के अंदर पड़ा हुआ है, जिनके अंदर राग और द्वेष है, जो वासना की अग्नि में जल रहे हैं और जगत के प्रति आसक्त हैं, वो बार बार कोई ना कोई रूप धारण करके, कभी गधा बन के, तो कभी सुअर बन के, तो कभी बैल बन के, तो कभी मनुष्य बन के, तो कभी मछली बन के, तो कभी पक्षी बन के, बार बार इस जगत के अंदर आते रहते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। उनका आवागमन का चक्र चलता ही रहता है।